बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए सीता मैया की जय हो। बोलिए अत्यंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को, भक्तों को, माता बहनों को, भाई बंधुओं को, महाराज सभी को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों को बड़ी ही सुंदर कथा सुनाऊंगी और इसे आप ध्यान से सुने। लेकिन इसके पूर्व, इससे पहले हम 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर उसके बाद हम कथा को प्रारंभ करते हैं और इसे ध्यान से सुने। देखिए, सभी लोगों को, सभी भक्तों को यही कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं तुम्हारा हूं और आप हमारे हो। यही कहना चाहिए कि हरि, आप हमारे हो। इसीलिए मैं आप लोगों को सुनाऊंगी भजन और इसे सुने। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। और देखिए, हर व्यक्ति का हरि नाम से ही काम बनता है। अगर कोई काम नहीं भी बन पाए तो भगवान के नाम को लेने से वो काम हो जाता है। और देखो, परमात्मा का नाम हमेशा साथ में चलता है। तो आप इसे सुने गीत के माध्यम से। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। और हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्याला। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। और कोई कहे सीता रामा, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीता राम, कोई कहे राधे श्याम। और कोई गिरे
रहना है। देखिए, यही है, वही परमात्मा है तीन बंधु, और वही परमात्मा है हरि करुणा सिंधु। तो इसे आप सुने। यही हरि तीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हम लोग जो है कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक संत जी हुए जिनका नाम था मतंग ऋषि, और उनकी शिष्या को आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिनका नाम था सबरी। ये सबरी जो है बड़ी विचित्र है महाराज। मैं 2 मिनट आपको बताऊं सबरी का पूर्व जन्म। देखिए, ये सबरी जो है पूर्व जन्म में महाराज बड़े राजघराने की बहू थी। अब जब वो सत्संग करने जाती थी ना, तो डोली में बैठकर जाती थी, और ऐसे डोली में पर्दा लगा रहता, और सत्संग का लाभ तो उतना नहीं मिल सका। दुखी होती, भगवान से रोज प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हे भगवान, चाहे मुझे निकृष्ट कुल में जन्म क्यों ना लेना पड़े, पर सत्संग और संतों का लाभ ये सौभाग्य तो मुझे मिलता रहना ही चाहिए। आप मेरी इस विनती को स्वीकार करिए भगवान। वो भगवान से रोज प्रार्थना करते। तो आज वही राजरानी सब्र जाति में जन्म लेकर के आई, और देखिए, सब्र जाति में जन्म लेने की वजह से उसका नाम पड़ गया सबरी। सबरी हो गया। इसने मतंग ऋषि की बड़ी सेवा की, और जब मतंग ऋषि का जब देह अभिशान होने लगा, तो सबरी गुरुदेव के चरणों में जाकर के गिर करके खूब रोई। कहा, गुरुदेव, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। तो गुरुदेव ने कहा, बेटी, मन में बिल्कुल चिंता मत करो, और केवल आस लगाओ। और देखो, ये दुनिया की प्रत्याशा जो है, दुनिया की हमें बांध लेती है, और परमात्मा की प्रत्याशा हमें मुक्ति देती है। भगवान से मिलने की आस लगाओ, और दुनिया के प्रति आशा को छोड़ दो। अगर तुम आस लगाओगी तो देखना, एक ना एक दिन परमात्मा हमारे घर पर जरूर पधारेंगे। आस लगाओ, जरूर आएंगे राघव। तो आज सबरी के घर में परमात्मा आ रहे हैं, राघव पधार रहे हैं। इसका तो जीवन बीत गया महाराज। सबरी कर रही रास्ता साफ,
राम मेरे कब घर आवेंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ। राम मेरे कब घर आवेंगे, कब घर आवेंगे, मोहे कब दर्श दिखावेंगे, हो कब घर आवेंगे, मोहे कब दर्श दिखावेंगे, हो सबरी कर रही रास्ता साफ। राम मेरे कब घर आवेंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ। राम मेरे कब घर आवेंगे। और सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समझ लिए आए, मुनि के बचन समझ लिए आए, सरस जलोचन बाहु विशाला, सरस बिलोचन बाहु विशाला, सबरी कर रही रास्ता साफ। राम मेरे कब घर आवेंगे, सबरी कर रही रास्ता साफ। राम मेरे कब घर आवेंगे। और देखिए उसका नियम था रोज झाड़ू लगाना, मार्ग साफ करना। रोज झाड़ू लगाती, मार्ग साफ करती, कहती आज मेरे राघव पधारेंगे, आज मेरे राघव आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे परमात्मा आएंगे। और आज भगवान सबरी के आश्रम में पधार रहे हैं, सबरी की कुटिया में पधार रहे हैं। सबरी ने देखा तुम्हारा राघव की, वो दौड़ पड़ी। राम लखन जब दोनों भाइयों को देखा, श्याम गोर सुंदर दो भाई, राम के चरणों में गिर पड़ी सबरी और बहुत रोई और भगवान राघवेंद्र के चरणों में अपने हाथ को लगाया और रोने लगी सबरी। और महाराज अपने नेत्रों से जो है सबरी ने परमात्मा के चरणों को धो लिया। उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आंसुओं से ही भगवान के चरणों को धो लिया सबरी ने। बोलो जय श्री राम। सबरी ने सुंदर आसन पर बैठाया राम लखन दोनों को, बार बार भगवान के चरणों में शीश नवाकर के प्रणाम करती। और जो उसने फल जाकर जो प्रतिदिन रखती थी ना वो राघव के लिए, तो भगवान उसी को पा रहे हैं। सबरी ने हाथ जोड़ करके राम जी से कहा, प्रभु मुझे आपकी पूजा करनी नहीं आती, मुझे आपकी स्तुति नहीं करना आती, क्योंकि मैं आदम जाति में जन्मी हूँ। ये और देखो ये भक्त की दीनता है कि अपने आप को निकृष्ट बोलता है, अपने आप को नीच बोलता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, गोस्वामी तुलसीदास से लिख रहे हैं कि भक्त की दीनता होती है हर भक्त की, कि
अपने आप को अधम, पता नहीं क्या क्या बोलता है। हे भगवान, सबरी कहती कि हे भगवान, मैं तो अधम से भी अधम हूं। राघव सुने तो राघव तो गदगद हो गए महाराज, और जो फल उसने दिए थे ना वो प्रेम से पाने लगे राम जी। अब अच्छा, लीला में देखने के लिए मिलता है कि लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ जाता है, क्रोध में आ जाते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि बेचारी भोली वाली है ना सबरी, क्योंकि जो चक चक के राम जी को देती, क्योंकि जो मीठा होता है ना वो राम जी को देती, और जो वो खट्टा होता है ना वो फेंक देती। राम जी ने देखा लक्ष्मण की ओर, इशारा किया, अरे लक्ष्मण महाप्रसाद है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते लखनलाल। देखो, मैं आपको बात बता दूं कि उनकी कृपा के बिना उनको भज भी नहीं सकता, उनकी कृपा के बिना उनको कोई जप भी नहीं सकता, और उनकी कृपा के बिना उनको कोई जान भी नहीं सकता। बोलो जय श्री राम। मेरे राघव ने जब उनकी इस मनस्तुति को देखा तो कहा, माता देखो, इन सब चीजों को तो मैं मानता नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं मानता। राम जी ने माता शबरी को माता कह करके पुकारा, कहा माता, इसीलिए मैं आपसे, नहीं पहले तो राम जी कहे कि आप योग्य है माता, आप अधिकारी हैं, इसीलिए मैं आपसे नवदा भक्ति कहना चाहता हूं। देखो माता, पहली भक्ति है सत्संग करो, महापुरुषों का संग करो। देखिए, दोष भी संग से आते हैं और गुण भी संग से आते हैं। देखिए, मान लो सत्संग का तो और दूसरा ही भाव है। देखिए, सत्संग जो तुम्हें सत्य का दर्शन करा दे वो सत्संग है, जो तुम्हें सत्यनारायण से मिला दे वो सत्संग है, और जो सत्य धर्म का तुम्हारे जीवन में प्रवेश करा दे वो सत्संग है। और दूसरी भक्ति है माता, कथा में रति का होना, कथा प्रेम से सुनना, कथा को भाव से सुनना, मन को लगाकर। और भागवत में लिखा है केवल सुनने मुनने से कुछ नहीं होता, उसको सुनो फिर उसका मदन करो, फिर उसका मदन करते 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 फिर उसका चिंतन करो। गुरु की सेवा, ये तीसरी भक्ति है माता। और देखो, देखा देखी सेवा बिल्कुल नहीं, श्रद्धा से करो गुरु की सेवा,
निष्ठा से करो, प्रेम से करो, भाव से करो। उनके वचनों को मानकर उसको गौर से सुनो, उनके वचनों को मान करके उनका सम्मान करो। उनके चरण कमलों में निष्ठा करो, प्रेम करो। और देखो, ये चरण वरण धोने से सेवा नहीं होता। गुरु के वचन को अमल में लाना। देखिए, हमारे राष्ट्र में एक संत जी हुए। एक संत जी स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो अपना कभी शरण नहीं दिलाते थे। हाँ, एक भी आश्रम बनवाया नहीं, और पैसे से हाथ कभी लगाया नहीं, पैसे को कभी छुए नहीं, और चेला चेली कभी बनाया नहीं। अब किसी ने उनसे पूछा, कहा महाराज जी, आप अपने चरणों को ना ही धोने देते और ना ही पैरों को छूने देते, क्या बात है? तो गुरुदेव स्वामी मुस्कुराकर बोले, कहा भैया, इस शरीर का चरण धोने से अगर तुम्हारा कल्याण हो जाए तो चरण क्या, पूरे शरीर को धोकर पी जाओ, मेरा क्या बिगड़ता है? पर मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि चरण मरण धोने से कुछ नहीं होता। कल्याण तो तभी होगा कि वो गीता का, गोविंद के उपदेश को मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको अमल में लाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो जय श्री राम। खाली गुरु जी की आरती करी, 5 बार चरणों को धो लिया, पी गए, और बात एक भी नहीं मानी, तो ये गुरुपद पंकज सेवा नहीं है। सदगुरु की सच्ची सेवा है उनके वचन का पालन करना, उनके वचन को मानना, उनके वचन को ध्यान से सुनना। वही है सच्ची सेवा गुरु की। और देखो, गुरु सच्चा वही है जो शास्त्रीय वार्ता के अलावा कोई भी बात आपको बतावे नहीं, वही सच्चा गुरु है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को आगे की कथा अगली वीडियो में बताऊंगी। और देखिए, मेरा एक चैनल भी है मनोरमा रागिनी के नाम से, अगर आप उस पर भी हमारी कथाओं को सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज।